हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न नॉलेज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024। ओके, सो आप बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेने वाले हो तो आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल चाहिए सीईटी के अंदर, तभी जो है आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नर्सिंग सीईटी के अंदर, नर्सिंग सीईटी 2024 के अंदर कम परसेंटाइल आए हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो मिनिमम कितने परसेंटाइल चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो ओपन कैटेगरी के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए मिनिमम, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितने चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए कितने मिनिमम परसेंटाइल चाहिए, एनटी एसबीसी कैटेगरी के लिए कितने मिनिमम परसेंटाइल चाहिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है या फिर आप डिफेंस कैटेगरी में है तो मिनिमम कितने परसेंटाइल चाहिए आपको नर्सिंग सीईटी के अंदर, तभी आप जो होंगे वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। और मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, एडमिशन के जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तभी आएंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियो आने वाला है, रैंक वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर वीडियो आने वाला है, देन टॉप कॉलेजेस के ऊपर वीडियो आने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और जो फ्री काउंसलिंग हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड है अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल जो है वो स्कोर करने चाहिए नर्सिंग सीईटी 2024 के अंदर। ओके, अगर आपको 50 परसेंटाइल से कम मार्क है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं उनको 50 परसेंटाइल से कम मार्क्स आए हैं ओपन कैटेगरी के, बट अनफॉर्चुनेटली गाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नर्सिंग सीईटी, जिनको कम आया है। मैं ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल जो सीईटी सेल ने ये सब जो है पब्लिश किया है वो भी आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। ओके, बट आपको ये पता होना जरूरी है कि ओपन में हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो, नर्सिंग सीईटी के अंदर अगर आपको 50 परसेंटाइल नहीं आया है, मिनिमम 50, 51, 52, 53, 54, 55 से ऊपर जो भी है, 60, 65, 70, 75 तो चलेगा, बट 50 से कम नहीं होना चाहिए। 49, 48, 47, वो मतलब आपका 50 से कम होगा तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस साल आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ना प्राइवेट में, ना मैनेजमेंट कोटा से, ना किसी से। गवर्नमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ये रूल है जो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाऊंगा वीडियो में, जो ऑफिशियल प्रूफ्स है वो भी यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपको ये समझना है कि अगर आप ओपन कैटेगरी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल नर्सिंग सीईटी में होने चाहिए, जो आपका नर्सिंग सीईटी हुआ है 2024 का। ठीक है, ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी। सारे जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं उनके लिए कितने परसेंटाइल रिक्वायर्ड है मिनिमम। सो आप रिजर्व, अदर रिजर्व जो कैटेगरीज है जैसे एसटी, एससी, एनटी, ओबीसी, एसबीसी, बाकी सारे कैटेगरीज जो रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, अभी यहाँ पर मैंने 3 ही शो किए हैं, बट जितने भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनको मिनिमम, ठीक है, कम से कम 40 परसेंटाइल चाहिए। 40 से कम है नर्सिंग सीईटी के अंदर तो आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के लिए, आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, प्राइवेट में भी नहीं होगा, क्योंकि आप एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड्स के लिए ही एलिजिबल नहीं होंगे। कैप राउंड्स का प्रोसेस के लिए ही आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैसे होगा, राइट। सो एडमिशन ही नहीं होगा अगर आपको 40 परसेंटाइल से कम है और आप रिजर्व कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो। ओके, एंड ऑफिशियल जो प्रूफ्स है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि सीईटी सेल ने पब्लिश किए हैं वो भी हम देखेंगे। सो आपको ये इंपॉर्टेंट बात पता होनी जरूरी है, अगर आप ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल सीईटी के अंदर स्कोर करनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होगे। ओके, मतलब कैप राउंड्स का प्रोसेस के लिए, अगर नहीं तो ये सैड रियलिटी है कि आपके 50 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिनको 50 परसेंटाइल नहीं हो रहा है तो उनका एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये सैड रियलिटी है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो और जो रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनका मिनिमम 40 परसेंटाइल जो है वो नर्सिंग सीईटी में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। ऑफिशियल प्रूफ देखते हैं हम, ठीक है, जो लास्ट ईयर सीईटी सेल ने पब्लिश किए थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023। आप बोलोगे कि ये 23 का है, 24 का इस साल का कहाँ है। इस साल के लिए भी सेम ही जो है वो रूल फॉलो होता है। ओके, सो जो लास्ट ईयर रूल था एडमिशन के लिए वही सेम रूल फॉलो होगा एंड वही सेम रूल फॉलो होता है। ओके, सो एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023 मतलब 24 आप यहाँ पर कंसिडर करो, सेम रूल फॉलो होता है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स,
ओके, सो अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो एमएच नर्सिंग सीईटी 2024 थ्रू, मतलब इस साल अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखो। अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी, जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में बिलोंग करता है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट सिक्योर नॉट लेस देन 50 परसेंटाइल मार्क्स इन एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023, और ये सेम 24 के लिए भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पर बताया है कि अगर आप ओपन कैटेगरी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो और आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपका मिनिमम 50 परसेंटाइल आना चाहिए नर्सिंग सीईटी 2024 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर 23 लिखा है, सेम रूल 24 के लिए भी है। ओके, सो यहाँ पर बताया गया है कि 50 से कम नहीं होना चाहिए। 50 से कम नहीं होना चाहिए मतलब मिनिमम 50 तो चाहिए फॉर ओपन एंड ईडब्ल्यूएस। ओके, एंड अ कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरीज, जो रिजर्व कैटेगरीज है उस कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स है ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ठीक है, तो उनको जो है वो यहाँ पर दिया है देखो। और डिसेबिलिटी के पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स है उनको भी नॉट लेस देन 40 परसेंटाइल इन एमएच नर्सिंग सीईटी। सो उनको भी 40 परसेंटाइल से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग में। ओके, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरीज में हो या फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो और आपको 40 परसेंटाइल से कम मार्क्स है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। सो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हमको प्रॉपर वीडियो चाहिए विथ प्रूफ। सो विथ प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किया है। ओके, सो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट इन जनरल कैटेगरी। ओके, सो यहाँ पर क्या मेंशन किया है, सिक्योर नॉट लेस देन 45 परसेंटाइल मीन्स अगर आप ओपन कैंडिडेट हो, ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो और आप पीडब्ल्यूडी हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ओके, सो दो कॉम्बिनेशन समझे आप, पीडब्ल्यूडी प्लस ओपन कैटेगरी में अगर हो तो आपको 45 परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, और सिर्फ प्योर ओपन हो, सिर्फ ओपन कैंडिडेट हो या फिर सिर्फ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो 50 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। ओपन में हो और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो, ओके, तो 45 चाहिए। अगर रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हो तो मिनिमम 40 परसेंटाइल चाहिए नर्सिंग सीईटी के अंदर एडमिशन लेना है तो, ओके, बीएससी नर्सिंग के लिए। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये किसने बताया है देखो, किसके रूल्स हैं ये। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एज डिसाइडेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल टाइम टू टाइम, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, ओके, INC, उन्होंने खुद ये जो रूल्स है वो बनाया है और वो रूल्स को फॉलो करने को यहाँ पर बताया है। ठीक है, INC आपको पता होगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो तो ये INC के बारे में आपको पता ही होगा, उन्होंने ये रूल्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, एंड एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ओके, सो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है INC, उन्होंने बताया है, और रिवाइज रेगुलेशन जो है वो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। 2022 से ये रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं और ये पब्लिश किए गए थे 8 अप्रैल 2022 को। ओके, सो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आई नो दैट कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको कम परसेंटाइल मिला हो, बट आपके पास कोई और चांस नहीं है आप एडमिशन लेने के लिए। अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कोई अदर वे होता है, किसी और तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि कुछ कॉलेजेस होते हैं जो नर्सिंग सीईटी के ऊपर एडमिशन नहीं लेते, उनका खुद का एग्जाम होता है, खुद का मतलब वो कॉलेज का खुद का एग्जाम होता है और उस एग्जाम के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है कुछ कॉलेजेस के अंदर। सो वो पॉसिबल हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट करो। होप से कि आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्लियर हुए होंगे कि क्या आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ओके, एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और जिनको कम परसेंटाइल आया है उनके लिए मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। बट आप इतना याद रखना कि कैप राउंड थ्रू आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, कुछ अल्टरनेटिव वेज होंगे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट करके बताओ कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं। ओके, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस थोड़े बहुत होते हैं वो खुद की एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, और उसके ऊपर आपका एडमिशन हो सकता है। ओके, और एक साल ड्रॉप लेने से अच्छा है कि उस कॉलेज का टेस्ट देके आप जो है उसमें एडमिशन ले लो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, एडमिशन के ऊपर सारे वीडियोस आपके आने वाले हैं, परसेंटाइल वर्सेस रैंक, देन स्कॉलरशिप्स कौन से आपके लिए, हॉस्टल के स्कॉलरशिप्स, ओके, देन उसके बाद जो टॉप कॉलेजेस है बीएससी नर्सिंग के लिए उसके ऊपर वीडियो आने वाला है, ANM GNM के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो वीडियोस आने वाले हैं,
नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।